हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके सामने आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर रंजनी यादव विद धाकड़ फिजिक्स। तो कैसी चली बच्चों पढ़ाई? तो अभी पीछे हमने वीडियोस डाले थे आपको ऐसे चमके। आई होप आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। और कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है। और ये मैंने बताया था सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम सीरीज़ है। तो हालांकि हमने करीब काफ़ी लेवल तक कॉन्सेप्ट सारे हमने कवर कर दिए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी रह गई है, दैट वी विल डू लेटर ऑन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ओके। तो बच्चों आज हम वेव मोशन के हम बारे में बात कर रहे थे, उसके एक दो लेक्चर्स हम ले चुके हैं। आज मैं उसमें आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टैंडिंग वेव के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो स्टैंडिंग वेव को आप लोग ध्यान से देखें, समझें। और बेसिकली इसका एग्जांपल बता दो स्टैंडिंग वेव के ऊपर क्या क्या बेस्ड है। अभी हमने पढ़ा था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। उसमें क्या होता है बच्चों कि वेव ट्रेवल करती है, प्रोग्रेस करती है आगे की तरफ। अब स्टैंडिंग वेव, इसका नाम से लग रहा है कि वहीं पे रुकी रहेगी, स्टैंडिंग फेज में रहेगी। तो स्टैंडिंग वेव ये है। और स्टैंडिंग वेव के एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक सितार, गिटार, वीणा, वायलिन, ढोल, बांसुरी, बीन। ठीक है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे आर बेस्ड ऑन स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव में देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये भी एक तरह का सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में मैंने पिछली क्लास में बताया था इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस में क्या बताया था? व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद जीरो फेज डिफरेंस और एनी कांस्टेंट फेज डिफरेंस व्हेन दे सुपर इम्पोज, तो वो इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ स्टैंडिंग वेव के बारे में। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? when two waves of same frequency, same amplitude, moving in opposite direction superimpose each other to form standing wave। ठीक है। दो वेव्स होने चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे। जब वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मिल जाएगी। और स्टैंडिंग वेव के बाकी सारी बातें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सबसे पहले काम में ले आते हैं। तो लेट इट बी, पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली स्टैंडिंग वेव क्रिएट करेंगे हम, जो मेन वेव भेज रहे हैं उसी के रिफ्लेक्शन का, और उसी रिफ्लेक्टेड वेव का हम क्या करवाएंगे? सुपरपोजिशन। तो जैसे मान लो हमारे पास यहां पर कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का ये एंड फ्री है, यानी दिस एंड कैन गो अप एंड डाउन। तो व्हेन यू विल सेंड अ पल्स इन दिस स्ट्रिंग, भेजते हैं जब इस पल्स को, जब ये पल्स यहाँ पे टकरा के जब वापस आएगा तो वो पल्स जो है वो इसी तरह से वापस आएगा, ऐसे। इट विल रिटर्न लाइक दिस, ये रहा। ठीक है। तो ये आपका फ्री एंड अगर है, दैट इज कॉल्ड फ्री एंड। तो फ्री एंड में ये ऐसे हो जाएगा, तो ये जो पल्स आपका गया था वो पल्स सेम उसमें रिटर्न होगा। तो जाने वाली वेव जो है उसका इक्वेशन अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, क्योंकि माइनस लगाते हैं व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। अब वेव जो रिटर्न होगी, रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फेज में कोई चेंज नहीं आया, तो प्लस इसलिए क्योंकि ये अब किधर जा रही है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, और ये आपका जा रहा था प्लस एक्सिस। तो ये रहा रिफ्लेक्टेड वेव। और इन दोनों का अगर सुपरपोजिशन हो जाए उस वेव का उसी के रिफ्लेक्टेड से, तो आपका फॉर्म होता है स्टैंडिंग वेव। तो इसका सुपरपोजिशन हमने अभी करवाना है, अभी देखते हैं। ये जो फ्री एंड से रहा। दूसरा अगर हमारे पास है, मान लो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है, इसमें जो पल्स क्रिएट किया हमने, ये जा रहा है, ये एंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड है बच्चों। तो फिक्स्ड एंड पे ये जा रहा है, इसका इक्वेशन तो वही रहेगा, y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बट जब इसका रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे तो अब रिफ्लेक्टेड वेव जो रहेगा, पल्स जो रहेगा, वो बच्चों ये इस तरह से ये रहेगा। इसका फेज भी 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, पाई एंगल फेज डिफरेंस रहेगा। तो ये इक्वेशन लिखा जाएगा ए
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस के एक्स क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा था, एंड प्लस पाई। तो ये बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव और ये इंसिडेंट वेव, इन दोनों का भी अगर सुपरपोजिशन होगा तो यू विल फाइंड स्टैंडिंग वेव। तो दो वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज, तो एक तो खुद वेव जा रही थी, उसका रिफ्लेक्टेड वाला भी आ रहा है लगातार, तो वो जब सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो। तो दो इक्वेशंस है, दोनों का हमने क्या करवाना है सुपरपोजिशन। तो एक बार अच्छे से देख लें आप लोग। ओके, देख लिया आप सबने। चलो आगे चलते हैं, इन दोनों का सुपरपोजिशन कराते हैं। तो पहले मैं किसका करवाऊं सुपरपोजिशन, चलो यही इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर हम इस वाले का करेंगे, दो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे हमारे पास। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब वेव्स का आपस में ज्वाइन होना। तो आई एम रबिंग दिस वन एंड राइटिंग दिस एक्सप्रेशन हियर। थोड़ा मुश्किल हो रही है तो बच्चों y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होगा। सो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये हमारे पास दोनों वेव्स थे, a हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी का। पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ्स में, साइन ए प्लस साइन बी है, साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, बोलिए बच्चों। टू साइन, क्या होता है बताओ 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 जल्दी। सी प्लस डी बाई टू माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, सी प्लस डी बाई टू और इंटू कॉस, उधर दिखेगा सी माइनस डी बाई टू, छोटा लिख दूंगा थोड़ा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई टू। थोड़ा सीधा चला गया था बच्चों, मतलब c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, इसको सी हमने लेट कर लिया और इसको क्या लेट कर लिया d। तो ये टू भी बाहर आ गया था, 2a साइन, अब ओमेगा टू बच जाएगा, के एक्स कट जाएगा, तो 2 ओमेगा टी बाई टू, और उधर कॉस ओमेगा टी कैंसिल, तो माइनस 2 के एक्स बाई टू, ये आ गया। तो 2a साइन ओमेगा टी बचा, यहाँ पे 2 कैंसिल, और इधर क्या बचा कॉस, ये कट गया, माइनस के एक्स बाय, और कॉस का माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता, तो y इक्वल्स टू इक्वेशन आ गया 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। ये बना स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो y इक्वल्स टू ए आर, ये रहा बच्चों स्टैंडिंग वेव का फाइनल इक्वेशन। आप देख रहे हैं इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है 2a cos kx, यानी दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, ये वेरी करेगा बच्चों, ठीक है। और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग, अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट x इक्वल्स टू 0 की बात करें, अगर इसमें x 0 पुट कर तो cos 0 कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या है डैश 2a cos kx, x 0 पुट कर cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए आर कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2a के बराबर। तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। एक्चुअली ये वेव इस तरह से फॉर्म होगी बच्चों, इस तरह से कह सकते हैं, अगर फ्री एंड्स है तो x इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ये कितना है, दिस डिस्टेंस इज यू कैन से लैम्डा बाई 4। अगर x की जगह पे लैम्डा बाई 4 रखूं
जरा देखना, कॉस के होता है 2 पाई/λ और x की जगह पे λ/4, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, cos π/2 आया और यहाँ पर cos π/2 अगर हम रखेंगे इस जगह पे बच्चों, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो a और a कितना रहा 2 है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो गया λ/4 पे, दैट इज अगेन 0 आ गया, एम्पलीट्यूड 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें λ/4 λ/2 रखोगे तो एम्पलीट्यूड विल बी अगेन मैक्सिमम और फिर ये मिनिमम फिर ये मैक्सिमम। तो जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, ध्यान से ये भी देखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड, और जहां पे एम्पलीट्यूड सॉरी नोड बोलते हैं इसको, और जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है इसको एन बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड। एक नोड और एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन हो, ये भी क्या रहा, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, ये रहा। तो एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो λ/4 होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव बना, जहां पर x = 0 यहाँ पे वेव शुरुआत होता है, लेकिन ये हमेशा फ्री एंड पे होना चाहिए, फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ठीक है, और फिक्स एंड्स पे नोड बनता है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चों, ओके। अब वो वाली वेव अगर लेते हैं जो उसके पहले वाला था, जिसमें रिजिड सपोर्ट था, रिजिड एंड पे रिफ्लेक्टेड साउंड आया था, रिफ्लेक्टेड वेव आई थी, उसका जरा देखिए हम इक्वेशन। तो इसी के साथ मैं यहां पर बता दूंगा, उसमें था y1 कितना था, sin ओमेगा t minus kx and y2 is a sin plus kx plus पाई, ठीक है बच्चों, ये दोनों वेव थे। अब इसको अगर हम खोलेंगे y2 को, तो y2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, क्या होता है माइनस a साइन थीटा, तो a साइन ओमेगा t प्लस kx। अब दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे y1 प्लस y2, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, c और d वही था ये। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन c माइनस d का होता है साइन c माइनस d, तो यहां माइनस आएगा, तो ये दिस विल बिकम माइनस इंटू कॉस c प्लस d, तो यहां प्लस रहेगा एज इट इज, तो ये प्लस। तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, ओमेगा टी कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा -2kx/2, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 माइनस नहीं रहेगा इस बार, प्लस में रहेगा /2, तो यहां पर -kx, यहां पर ω t, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा sin kx cos ω t, तो cos ω t हमने अलग रखा, और यहां पर sin kx और माइनस साइन भी, तो इक्वेशन क्या बना, -ar cos ω t आया। अब यहां पर जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, वो एम्पलीट्यूड क्या है 2a sin kx, यानी अगर हम x = 0 की बात करें तो उस समय एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, और वो आएगा सॉरी 0 आ जाएगा एम्पलीट्यूड। तो यानी ये वेव जो स्टार्ट होगा वो इस तरह से शुरू होगा, यहां पर आप देख रहे हैं x = 0 पे एम्पलीट्यूड 0, और ये λ/4 पे देखें, या λ/4 पुट करोगे तो sin π/2 मैक्सिमम आएगा, समझ गए ना, अभी k 2π/λ पुट करोगे और इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 2a के बराबर, और यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड क्या आ गया मैक्सिमम a + a 2a, x = λ/4 पे, तो ये आपका नोड एंटी नोड, फिर ये नोड, फिर एंटी नोड, फिर ये नोड, फिर एंटी नोड, फिर ये आपका नोड। तो इस तरह से ये स्टैंडिंग वेव के इक्वेशंस रहे आपके।
दोनों तरह की इक्वेशन बताए, फिक्स्ड एंड फ्री एंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार आप लोग नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। ओके वेट बच्चों, अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स हैं, अब इसको हम देखते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव इक्वेशन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। फिर हम ऑर्गन पाइप्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो पहले ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव और लॉन्गिट्यूडनल अलग होता है, और ट्रांसवर्स जो स्ट्रिंग्स में क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अलग अलग इन स्ट्रिंग्स में किस किस तरह से फ्रीक्वेंसीज हम बना सकते हैं, उन फ्रीक्वेंसीज का हमने देखना है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो हमने लिया ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, अब इसमें हमने स्ट्रिंग में क्या किया, इसको वाइब्रेट करवा दिया। तो व्हेन विल वाइब्रेट इट, इस तरह का वेव बनेगा रिफ्लेक्टेड इन दिस। तो यहाँ पर ये नोड बन गया, ये आपका एंटी नोड, एंड दिस इज अगेन नोड। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसमें कितना वेव है, लेट इट बी एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ में कितना वेव है, ये कितना वेव इसमें फॉर्म हो रहा है, लेमडा बाई 2। पता है ना, देखो ये वेव हमारे पास अगर है, ये कंप्लीट आपका लेमडा हुआ, ये कितना होगा यहां से यहां तक, लेमडा बाई 2। और ये फोर्थ पार्ट अगर हम लेते हैं इतना, तो इसको क्या बोलेंगे, लेमडा बाई 4। तो ये ध्यान रखना डायग्राम आप लोग, लेमडा बाई 4 के टर्म्स में, लेमडा बाई 2 के टर्म्स में। तो ये सारी बातें बच्चों। नाउ सो एल इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। सो लेमडा इज इक्वल टू, लेंथ के टर्म्स में लिखे तो 2l। अब हमें अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी v बाई लेमडा, और v कितना हमारे पास जो भी है, लेमडा कितना आ गया 2l। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फाउंड इन दिस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज v बाई 2l आया बच्चों। और यहाँ पर v जो है स्ट्रिंग्स के केस में आपको पता है अच्छे से कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, हम वेलोसिटी ऑफ वेव क्या लिखते थे, हम लोग क्या लिखते थे, दैट इज अंडर रूट टी बाई डी। ये यूज करना है इसमें जब भी वेलोसिटी आप यूज करेंगे। डी क्या था, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, और ये फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। यानी कि समझ लो आपका गिटार सितार है, दोनों तरफ फिक्स, बस आपने टन एक बार किया, जो फ्रीक्वेंसी आई आपकी वो रही। ठीक है, अब हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं बच्चों। उसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हमने, लेंथ बहुत बड़ा नहीं लिया, उसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एक फिक्स पॉइंट और दे दिया, तो इसका वाइब्रेशन इस तरह से, यानी लेंथ रिड्यूस कर दिया, या उसमें हमने दो पल्स बना दिए, दो वेव्स बन गए। यही पॉसिबल है। तो आपके फिर से वही नोड 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 एंटी नोड एंटी नोड, ये आपका है सेम स्ट्रिंग। यानी अब उस लेंथ में कितने वेव्स आपके पास है,
यानी या तो ये बोल दो कि स्ट्रिंग का लेंथ हमने हाफ कर दिया। तो वो कैसे करते थे, देखो अब हम वाइब्रेशन इधर से करते थे, गिटार याद करो, यहाँ पे हम फिंगर रखते तो लेंथ हमने चेंज कर देते थे, फिर वाइब्रेट करते थे, अलग फ्रीक्वेंसी अलग साउंड आएगा, थोड़ा इधर कर दिया अलग साउंड आएगा। तो हर एक पॉइंट पे वहाँ पर थोड़ा भी आगे पीछे करेंगे तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यू विल मतलब कि रिसीव। तो यहाँ पर मैं फिक्स्ड लेवल्स पे ले रहा हूँ कि एल हो गया, L/2 हो गया, L/4 ऐसे। तो उसको लेंथ को कम करने की बजाय मैं इसमें मोड्स 2 बना दिए। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि ये पूरा एक वेव आ गया है। ठीक है, तो L इक्वल्स टू लैम्डा आ गया। नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी V/लैम्डा। ये इस तरह से डेरिवेशन करना है। लैम्डा की जगह पे क्या रखूंगा मैं, L। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको मैं अगर इस वाले से कंपेयर करना चाहूं तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड कर दो, तो V/2L आ गया, यानी F इज इक्वल टू 2/F0। ठीक है, तो ये फंडामेंटल को F0 लिखा, तो ये आपका रहा 2F0। इसका नाम होगा सेकेंड हार्मोनिक, मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोड। इसके हार्मोनिक का नाम होगा सेकेंड हार्मोनिक। लेकिन चूंकि हमने एक और एक्स्ट्रा नोट प्रोवाइड कर दिया तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। नाम याद रखना, मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं सेकेंड हार्मोनिक, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर मैं एक और क्रिएट कर दूं, एक और देखना आप लोग जनरल, उसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में। अब क्या हो जाएगा, λ/2 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 3 λ/2। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3। लैम्डा निकालना हमने, और ये फॉर्मूला तो पता ही है ना फ्रीक्वेंसी का, ये वाला F इक्वल्स टू V/λ। नाउ F इक्वल्स टू V/λ। सो लैम्डा की जगह पे हम पुट करेंगे तो 3V/2L आ जाएगा। इसको हम कंपेयर करें तो 3V/2L आ गया, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका क्या नाम होगा, थर्ड मोड। ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक, या फिर सेकेंड ओवरटोन। तो लेंथ हम चेंज करते जा रहे हैं, वहां पे हम लेंथ चेंज करेंगे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ वही रख के हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट कर रहे हैं। उसको 3 जगहों पे हमने सेक्शंस प्रोवाइड कर दिए। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है बच्चों, मेरी दिक्कत। अब अगर हम बात करें इसमें nth मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर हम बनाना चाहें, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्या हो सकता है फॉर्मूला। इस वाले को मिटा रहा हूं। फर्स्ट मोड में V/2L, सेकेंड मोड का 2, थर्ड मोड का 3, तो nth मोड का क्या हो जाएगा, nth हार्मोनिक Fn इज इक्वल टू n इंटू F0 हो जाएगा। तो n आपका यही रहेगा V/2L। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, n V/2L। जैसे फर्स्ट का 1 था, सेकंड का 2 था, थर्ड का 3 था, फोर्थ का 4 आएगा, तो फिफ्थ का 5 आएगा, तो ये रहा। ठीक है, n V/2L। ओवरटोन कौन सा कहलाएगा, ये n-1th ओवरटोन। जैसे मैं बोलूं 6th हार्मोनिक होगा तो ओवरटोन कौन सा होगा, 5th होगा। जैसे मैं उल्टा पूछ लूं, बताओ 6th ओवरटोन का फॉर्मूला बताओ, तो अगर 6th ओवरटोन है तो हार्मोनिक कौन सा होगा, वो 7th होगा, तो यहां पर क्या आएगा 7। ये n है nth हार्मोनिक के लिए। ठीक है, और इसे फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं स्ट्रिंग्स में, वाइब्रेशंस में, ये फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से जाता है। ये पहला वाला फंडामेंटल है, और इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, समझ में आई बात। तो ये आपका था वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स।
जिसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/d रखना, d इज द लीनियर मास डेंसिटी, वही m/l। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, और ये ट्रांसवर्स वेव था, यहां पे 1 2 3 जो है ये ट्रांसवर्स वेव क्रिएट हुए बच्चों। अब मैं बताऊंगा ऑर्गन पाइप्स। अब ये ऑर्गन पाइप्स क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एयर को अपना मीडियम यूज करते हैं। वो कौन सा होता है पता है ना आप सबको? ट्रांसवर्स वेव में जैसे हमारे बांसुरी हो गई, बीन हो गया, शहनाई हो गई, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनका आप देखते हैं कि कैसे हम क्या इक्वेशंस बनाएंगे, फ्रीक्वेंसीज हमको निकालनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन से। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट इज लाइक ओपन ऑर्गन पाइप लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल ओपन रहते दोनों एंड से, सामने टू सामने। जैसे आपका बांसुरी हो गया, दोनों साइड से ओपन हो गया, है ना, वो वाली जो बजाते हैं। बीन, सहनाई हो गई, बीन हो गया, ये सब स्ट्रेट जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप होता है। तो ओपन ऑर्गन पाइप का देखिए, अगर हम इसमें इस तरह से अगर हम क्रिएट करते हैं, वही लेंथ एल लेते हैं। अब चूंकि ये फ्री एंड्स है, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा बच्चों? एंटी नोड बनेगा। तो इसमें जब भी आप क्रिएट करेंगे तो इस तरह से पहला हार्मोनिक ये आएगा, ये लेंथ एल है, ठीक है। तो इसका नाम होगा वही फर्स्ट मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक, अब एल इक्वल्स टू कितना है? λ/4, λ/4 अगेन λ/2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी v/λ, दैट फ्रीक्वेंसी v/12, और इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। ये हो गया, बिल्कुल वैसे ही आ गया फॉर्मूला तो बना, लेकिन इस तरह से यहाँ पे एंटी नोड्स, क्योंकि फ्री एंड्स पे एंटी नोड, फिक्स्ड एंड्स पे नोड बनेगा। सेकेंड वाइब्रेशन देखें, सेम उसी ऑर्गन पाइप के अंदर ये आया एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, 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 ये लेंथ एल। अब इसको सेकेंड मोड बोल सकते हो, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड हार्मोनिक। और एल कितना होगा इस बार? λ/4, 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 यानी कि एल इक्वल्स टू लैम्डा के फ्रीक्वेंसी विल बी v/λ, सो f1 विल बी 2 इंटू v/12। अगर उसी से कंपेयर करें तो f1 विल बी 2 ऑफ f0। इसके बाद अगला भी ऐसे बनेगा बच्चों। तो इसमें ज़्यादा वो करने की बजाय हम आपको डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि इसका nth हार्मोनिक का फॉर्मूला भी क्या होगा? f इक्वल्स टू n v/12, दैट इज n टाइम्स ऑफ f0, nth हार्मोनिक का, ठीक है, या फिर n-1th ओवरटोन। तो ये आपका फॉर्मूला रहा। इसकी भी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। तो ये आपका रहा ओपन ऑर्गन पाइप। इसका आपका इस तरह से चलेगा। थर्ड वाला भी उसी तरह से बनेगा, डायग्राम आप बनाते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं मान लो आपको पता लगाना है कि ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, डायग्राम दे रखा है, अब आप बता सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस डायग्राम। लेंथ एल है, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एयर में होता है वही लेना हमने। तो विच फ्रीक्वेंसी इज दिस वन, ये बताओ कैसे पता करोगे आप? तो देखो यहां पर λ/4, λ/4 एंड λ/2, 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 1 2 3 एंड 4। तो L इक्वल्स टू क्या आ गया? 4 λ/2, है ना। तो λ/2 के फैक्टर्स में जाता है हमेशा,
लेमडा बाई, देखो ये लेमडा बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक बना, यहाँ पर क्या आया 4 लेमडा बाई 2, तो ये बनेगा आपका फोर्थ हार्मोनिक। यहाँ पर देखो एक लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, तो 2 लेमडा बाई 2 आया था ये, है ना। तो डायग्राम में आप देखेंगे तो लेमडा बाई 2 का जो कोफिशिएंट आएगा वही हार्मोनिक होगा, तो ये बना आपका फोर्थ हार्मोनिक। दिस विल बी योर फोर्थ हार्मोनिक, समझे, क्लियर। तो हमेशा लेमडा बाई 2 का मल्टीपल से आपको हार्मोनिक का पता चल जाएगा। ओके, जैसे एक और देखना आप लोग, एक लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2 होता है ना, पता है ना, ये लेमडा बाई 2, फिर एक और आएगा तो लेमडा हो जाता, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 लेमडा बाई 2 का कोफिशिएंट आया, यानी ये 6th हार्मोनिक का फॉर्मूला है, यानी फ्रीक्वेंसी 6 V बाई 12 आप पुट कर सकते हैं। V बाई 12 कोफिशिएंट है, फ्रीक्वेंसी को पता चल गई, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये ट्रिक रहा, अगर आपको इनको निकालना पड़ा तो स्ट्रिंग में एंड ओपन ऑर्गन पाइप में लेमडा बाई 2 का प्रोडक्ट रहेगा हार्मोनिक पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही कुछ बात? भी कुछ बातें और बतानी है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड में क्या रहेगा, वन एंड विल बी फिक्स्ड, ऐसा। अब यहां पे बनना है एंटी नोड, यहां पे बनना है नोड, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है, तो ये इस तरह से आएगा, ये एल लेंथ में इस तरह का आपका पल्स क्रिएट होगा, एंटी नोड और यहाँ पे नोड। तो एल इक्वल्स टू कितना आया, कितना वेवलेंथ कैरी कर रहा है, लेमडा बाई 4, सो लेमडा वी इक्वल्स टू 4L। तो वी बाई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, वी बाई लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी वी बाई 4L, ठीक है। इसका नाम भी वही होगा, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर कैसे निकाल रहा हूं, बहुत मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं, उसी लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। अब इसमें यहां तो फिक्स आना है, तो ये ऐसे आएगा, ऐसा, इधर एंटी नोड बनना है, इधर नोड बनना है, तो भाई एक बार ये नोड बन चुका था, अब अगली बार ये वाला नोड, तो एल इक्वल्स टू कितना होगा, लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4 आएगा। सो लेमडा इक्वल्स टू 4L बाई 3 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी V अपॉन 4L बाई 3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स ऑफ V बाई 4L, यानी कि फंडामेंटल। इसका नाम अब क्या पड़ेगा भैया, है तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, बट नाम इसके नंबर से होता है, हार्मोनिक जो रिपीटिशन होता है, तो इसका नाम होगा थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक नहीं होगा, थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक जो रिपीटिशंस में चल रहा है। और पता चलेगा, जैसे अगला देखिए, एक और बनाता हूं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पाया है, देखिए, नोड एंटी नोड, लेमडा बाई 4, इसमें कितने लेमडा बाई 4 होंगे, 2, इसमें भी 2 होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो एल इक्वल्स टू 5 लेमडा बाई 4, सो लेमडा इक्वल्स टू 4L बाई 5। सो फ्रीक्वेंसी में V बाई लेमडा पुट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी विल बी V अपॉन 4L बाई 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो दिस इज 5 ऑफ फंडामेंटल। तो इसका नाम अब थर्ड हार्मोनिक मत बोल देना, इट्स नेम इज फिफ्थ हार्मोनिक। हाँ, ओवरटोन इसको वही बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, और इसका नाम होगा सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप वाला हार्मोनिक जो रिपीटिशंस हो रहे हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं मल्टीपल्स, इसमें फ्रीक्वेंसीज 1 3 5 7 9 इस तरह से आएंगे। और मल्टीपल किसका होना चाहिए, लेमडा बाई 4 का, तो लेमडा बाई 4 का जो भी प्रोडक्ट आएगा पता लगा लोगे कि हार्मोनिक कौन सा है, ठीक है।
आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास λ/4 का प्रोडक्ट हार्मोनिक बताएगा, V/4L 3V/4L, इस तरह से इसका वो बनेगा फॉर्मूला। अब nth हार्मोनिक होगा तो उसका क्या आएगा इसमें, nth तो जो है मल्टीपल होगा वही वाला बन जाएगा NV/4L। ओवरटोन कौन सा होगा, लेकिन वो अगर ये 5 है तो ओवरटोन कौन सा, सेकेंड ओवरटोन है। यानी कि अगर nth हार्मोनिक है तो फॉर्मूला तो ही लिखना है NV/4L, हार्मोनिक का तो वही रहा, लेकिन ओवरटोन कौन सा होगा ये, तो फिफ्थ हार्मोनिक है, ओवरटोन 2 आया तो क्या होगा 2n-1/2, तो 5-10 n-1/2। तो देखो ये फिफ्थ हार्मोनिक है, तो 5 में से 1 गया 4, 4/2 सेकेंड ओवरटोन, 3-1/2 तो फर्स्ट ओवरटोन, तो ओवरटोन ये रहा n-1/2 ओवरटोन। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं मैं। नॉर्मली मेरी यही कोशिश होती है कि सिंप्लीफाइड हो, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेजेस मैं यूज़ नहीं करता हूँ जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। चलो, अब ये डायग्राम दिया हुआ, बताना है कि कौन सा ओवरटोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, कौन सा हार्मोनिक होगा। तो देखिए, अब इस वाले में 2 लैम्डा होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 λ/4 है। λ/4 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 काउंट करो तो कितने हो जाएंगे 9 λ/4, यानी कि ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, nth हार्मोनिक, और फ्रीक्वेंसी है तो 9V/12 नहीं 4L, 12 उसमें दोनों में थे। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, इसलिए वहाँ λ/2 से स्टार्ट हुआ था तो इसलिए 2 आता था। तो nth हार्मोनिक ओवरटोन कौन सा होगा, ये ओवरटोन यहाँ से निकाल लेते हैं, 9-1 8/2, यानी कि दिस इज फोर्थ ओवरटोन। क्लियर, समझ में आया? तो फोर्थ ओवरटोन हो गया। यहाँ पे 9-1 8 8/2, 2 का टेबल पढ़ोगे 4 2 जा 8। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों। तो आपके तीनों मैंने बता दिए, ऑर्गन पाइप्स बता दिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप जिस तरह भी इस तरह यूज कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बच्चों एक टर्म और होता है, एंड करेक्शन बोलते हैं, एंड करेक्शन। एक्चुअली जब हम ये बनाते हैं ना क्लोज्ड वाला, तो इस तरह से हमारा ये आता है, तो ये जो एंटी नोड होता है ना, बिल्कुल एंड से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। यहाँ ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए हमें लेंथ जो लेना होता है एक्चुअली वो है, ये मान लो लेंथ है L, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। दिस इज इक्वल टू 0.6 R होता है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। तो 0.6 RE को बोलते हैं। तो आपका फाइनल लेंथ जो होगा L+E हो जाएगा, क्योंकि E आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो ये एंड करेक्शन होएगा। तो हमेशा इतना आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा एंटी नोड ऊपर आता है हल्का सा यहाँ पे एंड्स पे। तो इसका एक्चुअल लेंथ विल बी L+E होता है, दैट इज 0.6 R। अब हमारे पास अगर वही ओपन ऑर्गन पाइप है, तो यहां पर इसका L है, तो दोनों साइड आप देख रहे हो कि E एक्स्ट्रा पहुंच गया, इतना एंटी नोड यहां पर, इसका यहां पर। तो इसका लेंथ, फाइनल लेंथ क्या होगा L+2E, क्योंकि इस साइड भी E उस साइड भी, तो L+2 into 0.6 R, where R is the radius of this organ pipe। तो एंड करेक्शंस आपको लेके चलना पड़ता है, जंक्शंस लेके चलना पड़ेगा। तो कैसे हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप देख रहे हैं अच्छे से। क्लियर, एक बार देख लीजिए।
अब एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, स्ट्रिंग के ऊपर जो बेस इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम था सोनोमीटर बोलते हैं। प्रैक्टिकल्स अगर आपको लेबोरेटरी में चेक करना है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह नोट करनी है, एग्जैक्टली आपको मैथमेटिकल थिंग्स चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सोनोमीटर। और अब हम एक एक्सपेरिमेंट और करने जा रहे हैं। एंड करेक्शन कैलकुलेट करना हुआ, या फिर फ्रिक्वेंसी निकालनी हुई, या वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना हुआ, इन सब चीज़ों के लिए वी हैव गॉट वन थिंग दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, तो रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है बच्चों? देखिए, हमने क्या किया, एक हमने वही आर्गन पाइप लिया, इसमें हमने एक फिक्स्ड रखा, यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है और इस पानी को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट इट बी इट्स लेंथ इज L1, और यहाँ पर हमने एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट की। इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमने एक ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, एंड करेक्शन के साथ। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ तक पानी फिल्ड है, लेंथ L1 पर एक क्लोज एंड वाला सिस्टम बन गया। वहां पर हमने क्रिएट करवाया एक फ्रीक्वेंसी, एक साउंड क्रिएट करी। रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चों कि जहां पर दो सिस्टम्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, मैच कर जाए, मिल जाए आपस में। तो हमने वाइब्रेट करवाया ट्यूनिंग फोक के साथ, और ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी एट रेजोनेंस। तो इस समय इसका लेंथ इज L1। तो लेंथ एक्चुअली क्या है, L1 नहीं है, L1 प्लस क्या है, एंड करेक्शन E के साथ है। ठीक है, तो इट्स लेंथ बेसिकली इज L1 प्लस एंड करेक्शन E की वैल्यू में लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अभी ये ऐसे लिखे रहने दो। ये लेंथ है, और इस समय अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो क्या होता था फॉर्मूला, क्या था, V/4L। याद करो, पहला वाला ये हार्मोनिक है, तो F इक्वल्स टू V/4 L1 प्लस E। ये आपका पहली केस रहा। अब अगर हमने क्या किया, इस पानी को थोड़ा और नीचे किया और दोबारा हमने इसको वाइब्रेट करवाया, और उस समय देखिए जो हमारा मतलब लेंथ थोड़ा सा कम हो गया, और इस तरह से हमारा ये वाला आएगा, दूसरे मोड का वाइब्रेशन। और इस बार भी अगर हमने ट्यूनिंग फोक के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी देखी तो सेम ही आया, लेकिन लेंथ अब क्या रहा बच्चों, ये पूरा का पूरा L2 रहा। और एंड करेक्शन E, तो लेंथ नेक्स्ट L डैश इज L2 प्लस E आया, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रही, क्योंकि दोनों बार रेजोनेंस हो रहा है तो दोनों टाइम फ्रीक्वेंसी वही रही। लेकिन यहां पर अब इक्वेशन हो जाएगा अब क्या होता है 3V/4L, क्योंकि ये कौन सा हार्मोनिक आ गया, थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा, L डैश, लेंथ इज L डैश, तो नाउ फ्रीक्वेंसी इज 3V/4 L2 प्लस E आया। फ्रीक्वेंसीज दोनों बार वही, उसका रेजोनेंस आ जाता है। तो पहली बार फर्स्ट हार्मोनिक के लिए रेजोनेंस आया, फ्रीक्वेंसी हमने ये ली। बाद में लेंथ L2 पे सेकेंड हार्मोनिक के लिए रेजोनेंस आया, तो नाउ लेंथ L डैश विल बी L2 प्लस E होगा, और हम फॉर्मूला लिखेंगे थर्ड हार्मोनिक का, तो 3V/4L, 4L डैश नॉट L, क्योंकि अब लेंथ कुछ और है, पहले लेंथ कुछ और था, हमने लेंथ पानी को नीचे करके चेंज कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, दोनों में फ्रीक्वेंसीज आपकी रेजोनेंस इसके साथ हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज दोनों केस हमने सेम क्रिएट कर दी। ठीक है, अब हमारा टारगेट होगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें आप लोग, और किसी भी तरीके से यू कैन फाइंड एंड करेक्शन E निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, तो V/4L1 प्लस E, इधर आया V/4 L1 और L2 गिवन होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पर L1 प्लस E इक्वल्स टू L2 प्लस E। एक मिनट, 3V था यहाँ पे, तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 3L1 प्लस 3E इक्वल्स टू L2 प्लस E। नाउ बच्चों 2E इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1, सो एंड करेक्शन आपका आ गया L2 माइनस 3L1 बाई
2। तो इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो एंड करेक्शन कितना ज़रूरत है या कितने की रिक्वायरमेंट है, दैट यू कैन यूज हियर, यू कैन फाइंड इट। ठीक है, एंड करेक्शन आ गया। नाउ एंड करेक्शन ई की वैल्यू आप किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल फाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ये f इक्वल्स टू v बाई 4 L1 प्लस ई था, ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो L2 माइनस 3L1 बाई 2 आ गया, है ना। देख लो 4 2L1 प्लस L2 माइनस 3L1 और नीचे 2 हो गया था आपका LCM, तो 2 से कट गया, आपका क्या आ जाएगा यहाँ से L2 2L2 माइनस, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे L2 माइनस L1, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी इन दिस। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एंड करेक्शन भी कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये है आपका, एक बार देख लीजिए आप लोग। हो गया, देख लिया। तो बच्चों ये आज हमने जो किया स्टैंडिंग वेव के बारे में था। स्टैंडिंग वेव में हमने, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसमें क्रिएट्स हो रहे हैं। तो हमारे पास 3 सिस्टम्स थे, स्ट्रिंग, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होता है, उसमें आपका लेमडा बाई 2 के मल्टीपल्स होंगे, ध्यान रखना। ओपन ऑर्गन पाइप में भी लेमडा बाई 2 होगा मल्टीपल्स, अगर आपको हार्मोनिक पता लगाने हैं। इसमें लेमडा बाई 4 के मल्टीपल्स रहेंगे। क्लोज ऑर्गन पाइप में हार्मोनिक्स आप पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग एक बार फिर से देखें, वीडियोस को बार बार देखें, और आप लोग डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे समझ आए। वेरी इजी वे में मैंने आपको समझाया है, बहुत ही लीस्ट टेक्निकल टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ, आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वे में, जिससे कि मेडिकल वाले स्टूडेंट भी देख पाए, अच्छे से समझ पाए। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स तो वैसे ही होशियार होते हैं मैथ्स के मामलों में। तो ये है, तो कुछ अच्छे से देखें, समझें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे हर बच्चे का फ़ायदा हो सके। इस समय स्कूल एग्ज़ाम्स है, तो डेफिनेटली आप सब लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमेशा आपके साथ, आपके सर्विस में, आपके हेल्प में, आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर रंजनी यादव विद धाकड़ फिजिक्स। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।